मई 2017। प्रोफेशनल रेसलिंग जर्नलिस्ट डेव मेल्टर ने ये कमेंट किया कि अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलिंग प्रमोशन रिंग ऑफ ऑनर मतलब ROH 10,000 टिकट्स सेल ही नहीं कर सकता किसी भी इवेंट के लिए, जो कि WWE के कंपेटिटर WCW मतलब वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेसलिंग ने 1999 में किया था और ये एक US बेस्ड रेसलिंग प्रमोशन थी, कंपनी थी। और इस कमेंट का जवाब देते हुए प्रोफेशनल रेसलर्स कोडी रोड्स और द यंग बक्स एक टैग टीम का नाम है जिसमें मैट जैक्सन और निक जैक्सन, जो कि दोनों ब्रदर्स हैं, ये इसमें शामिल हैं। और ये तीनों के तीनों उस वक्त ROH के टॉप स्टार्स थे और कंपनी के अंदर और कंपनी के बाहर भी ये एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे। और एक ग्रुप बुलेट क्लब के मेंबर्स भी थे, जो कि बाद में सब बुलेट क्लब फैक्शन बना, जिसे अब इलीट कहा जाता है। तो इन तीनों ने मिलकर एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल रेसलिंग इवेंट, जिसको ऑल इन कहा जाता है, उसको ऑर्गेनाइज़ किया सितंबर 2018 में, जिसमें ROH के रेसलर्स भी मौजूद थे। और मज़े की बात यह है कि इस इवेंट की टिकट सेल होने में सिर्फ 30 मिनट ही लगे और एक बड़ी ऑडियंस ने इस शो को अटेंड किया। और ये USA की हिस्ट्री में पहला ऐसा शो था जो कि WWE और WCW मतलब वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेसलिंग के बजाय किसी और ने प्लान किया, किसी और ने ऑर्गेनाइज़ किया था। और इस इवेंट में जो अटेंडेंस थी ऑडियंस की, वो रही 11,263। और इस शो की वजह से कोडी रोड्स और यंग बक्स को कामयाबी मिल चुकी थी और बड़े पैमाने पर लोग इस शो को मान भी रहे थे और तारीफ़ें भी कर रहे थे कि लोग यहाँ तक भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यंग बक्स और कोडी रोड्स को एक न्यू प्रमोशन, एक न्यू कंपनी शुरू करनी चाहिए या फिर ऑल इन का एक सेकंड शो जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। इवन लोग जो टेलीविज़न पर मौजूद थे वो भी इस शो से काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। 5 नवंबर 2018 जैक्सनविल फ्लोरिडा में कुछ ट्रेडमार्क्स फाइल कराए गए जो ये इंडिकेट करते थे, इस तरफ इशारा करते थे कि ऑल इलीट रेसलिंग का आगाज़ होने जा रहा है। जो नेम्स फाइल कराए गए थे ट्रेडमार्क के लिए, उनमें ऑल इलीट रेसलिंग, AEW ऑल आउट, AEW डबल और नथिंग और AEW ट्यूसडे नाइट डायनामाइट शामिल थे। दिसंबर 2018 कोडी रोड्स एंड द यंग बक्स और इनके अलावा दूसरे ROH स्टार्स ने ROH को लेफ़्ट कर दिया, ROH को छोड़ दिया। और AEW की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई 1 जनवरी 2019 को मिडनाइट पैसिफिक टाइम मतलब ऑलमोस्ट 12 बजे के करीब रात में। कहाँ पर की गई? YouTube वेब सीरीज़ बीइंग द इलीट पर, जिसमें इलीट जो है वो इसको होस्ट करती है। और इस शो पर ये भी अनाउंस किया गया कि AEW डबल और नथिंग AEW का पहला इवेंट होगा और ऑल इन का दूसरा मतलब सीक्वल। जनवरी 2019 कोडी रोड्स और यंग बक्स ने AEW के साथ ऑफिशियली डील साइन कर ली कि ये एज ए कंपेटिटर के साथ साथ AEW के को एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट्स भी होंगे। और एक फुटबॉल एग्जीक्यूटिव और लॉन्ग टाइम रेसलिंग फ़ैन टोनी खान को AEW का प्रेसिडेंट अनाउंस किया गया। टोनी खान और उनके फादर शाहिद खान को इस कंपनी का लीड इन्वेस्टर भी कहा गया।
तो ये दोनों के दोनों खान्स बिलियनेयर्स हैं और इनके पास ऑनरशिप भी है जैक्सनविल जैगवार्स के साथ साथ फुलहैम एफसी की भी। 3 जनवरी 2019 कोडी रोड्स की वाइफ ब्रैंडी रोड्स को कंपनी का चीफ ब्रांड ऑफिसर अनाउंस किया गया और जनवरी 8, 2019 कंपनी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की TIAA बैंक फील्ड में, जहां पर इन्होंने अनाउंस किया लोकल टैलेंट्स को कि वो कंपनी को ज्वाइन करेंगे, जिसमें फॉर्मर ROH रेसलर्स की एक टीम सो कॉल अनसेंसर्ड जिसे SCU कहा जाता है, जिसमें शामिल है क्रिस्टोफर डैनियल्स, स्कॉर्पियो स्काई एंड फ्रैंकी कैंजेरियन। मतलब ये पहले टीम हुआ करती थी, अभी इस वक्त AEW में नहीं है। हैंगमैन एडम पेज और इंडिपेंडेंट रेसलर डॉक्टर ब्रिट बेकर, जोई जेनेला और फॉर्मर WWE रेसलर्स पैक, मतलब जिनको WWE में नेवल के नाम से जाना जाता है, और जी क्रिस चेरिको, इनको तो आप जानते ही होंगे। फरवरी 7, 2019 इस ग्रुप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें AEW डबल और नथिंग की टिकट्स को रिलीज़ किया गया और दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट भी की गई, जैसा कि ये कहा गया कि केनी ओमेगा जो कि एक रेसलर हैं वो अब AEW का हिस्सा होने वाले हैं और साथ ही साथ कंपनी के 4th को एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट भी होंगे। और इसके साथ साथ लूचा ब्रदर्स की भी साइनिंग को अनाउंस किया गया, जिसमें पेंटागॉन जूनियर और रे फेनिक्स शामिल थे और साथ साथ बेस्ट फ्रेंड्स की अनाउंसमेंट भी की गई, जिसमें ट्रेंट ब्रेटा एंड चक टेलर शामिल हैं। 15 मई 2019 AEW और वार्नर मीडिया ने प्राइम टाइम वीकली शो की एक डील को अनाउंस किया जो कि TNT पर शुरू होने वाला था। ये नेटवर्क वही नेटवर्क था जिस पर WCW के मंडे नाइट रॉ और मंडे नाइट वॉर्स जो कि 1995 और 2001 के बीच हुई थी, वो भी यहीं पर ब्रॉडकास्ट की गई थी। CBS स्पोर्ट ने ये कहा था कि AEW पहली ऐसी कंपनी है जो फाइनेंशियली तौर पर बहुत बड़ी है और ये WWE के साथ compete करने वाली है तकरीबन 20 साल के बाद। मतलब 20 साल के बाद कोई ऐसी कंपनी आई है जो WWE को टक्कर देने वाली है। 25 मई 2019 AEW ने अपना पहला पेपर व्यू डबल और नथिंग ऑर्गेनाइज़ किया। ये शो MGM ग्रैंड गार्डन अरीना में ऑर्गेनाइज़ किया गया था और इस शो के एंड पर हमने जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोज की AEW डेब्यू देखी और इसी शो के दौरान WWE हॉल ऑफ फेमर ब्रेट हार्ट ने AEW वर्ल्ड चैम्पियनशिप को भी रिवील किया। और फिर इसी समर मतलब गर्मियों के दौरान AEW ने कुछ और इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ कराए, जिनमें फाइटर फेस्ट जून में और फाइट फॉर द फॉलन जुलाई में ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये पहले पेपर व्यू हुआ करते थे, लेकिन अब इनको वीकली स्पेशल शो बना दिया गया है। 31 अगस्त 2019 AEW ने अपना दूसरा पेपर व्यू ऑल आउट ऑर्गेनाइज़ किया। इस इवेंट के दौरान AEW विमेंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप बेल्ट को रिवील किया गया और मेन इवेंट में हमने देखा
कि क्रिस जेरिको ने डिफीट किया हैंगमैन एडम पेज को और इस तरह क्रिस जेरिको को फर्स्ट AEW वर्ल्ड चैम्पियन क्राउन किया गया। सितंबर 19, 2019 TNT की वेबसाइट ने AEW के शो AEW डायनामाइट को लिस्ट किया और 1 घंटे का प्रीव्यू शो शेड्यूल किया गया अक्टूबर 1 के लिए 8 बजे। अक्टूबर 2 को डायनामाइट की डेब्यू हुई TNT पर और इसकी जो एवरेज व्यूअरशिप थी वो थी 1.409 मिलियंस, जो कि इसको लार्जेस्ट टेलीविज़न शो बनाती है जिसने TNT पर डेब्यू की थी 5 साल के अंदर। मतलब ये पहला बड़ा शो था पिछले 5 सालों में TNT पर, जो कि बहुत बड़ा इवेंट था। और इसी दौरान 2 अक्टूबर को WWE ने NXT को USA नेटवर्क पर मूव कराया, जो कि 2 आवर का शो था, 2 घंटे का शो था, जिसका पहला घंटा जो था वो USA पर और दूसरा घंटा WWE नेटवर्क पर चलाया गया। और इसकी जो एवरेज व्यूअरशिप थी वो रही 891,000 व्यूज़। और यहाँ पर डायनामाइट ने क्लियरली NXT को बीट कर दिया था व्यूअरशिप में। और यही नहीं, ये एक ऐलान था किस चीज़ का, वेडनेसडे नाइट वॉर्स का। मतलब ये वॉर अब शुरू हो चुकी थी। नवंबर 9, 2019 AEW ने अपना तीसरा पेपर व्यू ऑर्गेनाइज़ किया जिसका नाम था फुल गियर। और इसकी मेन इवेंट में हमने देखा कि जॉन मॉक्सली ने कैनी ओमेगा को डिफीट किया था एक अनसैंक्शन्ड लाइट्स आउट मैच में। 15 जनवरी 2020 वार्नर मीडिया और AEW ने $175 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन अनाउंस किया कि डायनामाइट TNT पर 2023 तक चलने वाला है। और इसके साथ साथ AEW एक सेकंड टेलीविज़न वीकली शो भी ऑर्गेनाइज़ करने वाली है जिसको अब AEW रैम्पेज कहा जाता है। फरवरी 19, 2020 AEW ने एक न्यू मीडिया के साथ डील की जो कि जर्मन मीडिया थी, स्काई ड्यूचलैंड, यही नेम है यार, जो कि पहले WWE और इम्पैक्ट रेसलिंग के शोज़ ब्रॉडकास्ट किया करते थे। और अब ये AEW के पेपर व्यूज़ को स्काई सेलेक्ट इवेंट पर ब्रॉडकास्ट करने वाले थे। और इसके साथ साथ AEW की एक ट्रेनिंग की सहूलत भी मौजूद है जिसे नाइटमेयर फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, जो कि AEW रेसलर और कोच QT मार्शल के अंडर वर्क करती है, जो कि एक हेड ट्रेनर के तौर पर भी काम करते हैं। कोविड की बाद की सिचुएशन को भी शेयर करते हैं। तो चूँकि बाकी प्रमोशंस ने अपनी बुकिंग्स को कैंसिल कर दिया था या पोस्टपोन कर दिया था, लेकिन AEW का एरा तो अभी शुरू ही हुआ था। तो ऐसे में क्या करते, तो ऐसे में AEW ने अपने शोज़ को कंटिन्यू करने का फ़ैसला लिया और मार्च 18 वाला डायनामाइट का एपिसोड बगैर ऑडियंस के जैक्सनविल फ्लोरिडा डेली प्लेस में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। AEW डबल और नथिंग, जो कि 23 मई को MGM ग्रैंड गार्डन अरीना में ऑर्गेनाइज़ किया जाना था, लेकिन 8 अप्रैल को ही MGM ग्रैंड गार्डन अरीना ने ये अनाउंस किया कि हमने सारे के सारे इवेंट्स को कैंसिल कर दिया है 31 मई तक,
पेंडेमिक मतलब कोविड-19 की वजह से। इस पॉइंट पर नेवाडा ने इमरजेंसी भी लॉन्च कर दी थी कि 12 मार्च तक कोई भी पब्लिक गैदरिंग्स नहीं होंगी, और ये इमरजेंसी जो थी वो इनडेफिनेटली की गई थी। इसके बाद AEW ने ये अनाउंस किया कि डबल और नथिंग स्टिल होगा, कंटिन्यू रहने वाला है, मगर प्लान जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा कि जगह उन्होंने चेंज कर दी थी। अब ये ऑर्गेनाइज़ होने वाला था डेलीज़ प्लेस में, और इसके साथ साथ TIAA बैंक फील्ड जो थी वो मेन इवेंट को होस्ट करने वाली थी। 13 अप्रैल 2020 फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डीसेंटिस ने कंपनी को इकोनॉमी प्रॉब्लम समझा और कुछ एक्सेप्शंस ऐड कर दिए, और इन्होंने कहा कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स और मीडिया प्रोडक्शन जो हैं वो पब्लिक के लिए और नेशनल ऑडियंस के लिए बंद रहेंगे। और इसी दौरान एक इंटरव्यू में टोनी खान ने ये रिवील किया कि AEW को पेंडेमिक की वजह से $1 मिलियन का नुकसान हुआ है लाइव इवेंट से। अगस्त 3, 2020 जैज़ वार्स ने AEW के फर्स्ट एक्शन फिगर्स और टॉयज़ को रिलीज़ किया, और AEW ने टिकटेड फैंस के रिटर्न की भी अनाउंसमेंट की कि 20 अगस्त से लाइव इवेंट्स के लिए फैंस अटेंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कुछ प्रिकॉशंस होंगी। और CDC की गाइडलाइंस के मुताबिक हर फैंस को मास्क और फिज़िकल डिस्टेंसिंग के साथ साथ टेम्परेचर चेक कराना भी होगा। डायनामाइट के 27 एपिसोड्स के साथ डेली प्लेस में 10% कैपेसिटी को अलाउ किया गया, और 15% कैपेसिटी को ऑल आउट के लिए अलाउ किया गया। नवंबर 10, 2020 AEW ने अपनी AEW गेम्स को लॉन्च किया, और ये रिवील किया कि 3 गेम्स जो हैं वो अभी डेवलपमेंट में हैं, जिनमें AEW कैसीनो, डबल और नथिंग, AEW एलीट GM जो कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए होगी, और AEW फाइट फॉरएवर जो कि खुद WWE 2K के डेवलपर यूकीज़ ने डेवलप की थी, और AEW डबल और नथिंग जो कि मई 2021 में ऑर्गेनाइज़ किया गया, उसमें ऑडियंस की कैपेसिटी को फुल कर दिया गया था, और ये AEW का पहला इवेंट था जिसमें मार्च 2020 के बाद ऑडियंस क्राउड जो था वो बड़े पैमाने पर मौजूद था। और यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट जो है AEW हिस्ट्री का वो ओवर हो चुका है, लेकिन स्टोरी अभी भी बाकी है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। बट अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, ख्याल रखें, और अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर देना।